हेलो, नमस्कार। सभी वुमेन सुपरवाइज़र का स्वागत है आपके अपने चैनल बड़ारिया क्लासेस में। और यहाँ पर आपको पता है कि 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 24 जुलाई को। और यहाँ पर मैं आपके लिए अंतिम तैयारी के लिए अंतिम क्लास ले आ रहा हूँ। तो आज की जो क्लास रहेगी, वो हमारे पास में 3 टॉपिक की यहाँ पर रहने वाली है: संधि, समास, उपसर्ग, जिसके 150 जटिल प्रश्नों का एक पूरा संपूर्ण वीडियो है। और इन्हीं उदाहरण और उसी के में अंदर से आपके सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम समाज के बारे में देखेंगे, संधि के बारे में देखेंगे, यहाँ पर उनकी जो भी ट्रिक होती है, उपसर्ग और प्रत्यय कैसे निकालते हैं और संधि विच्छेद कैसे करते हैं। इसके अलावा जो संधि विच्छेद के सबसे ज़्यादा जो अपवाद पूछे जाते हैं, उन अपवाद के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर लेकर चलने वाले थे। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये अंतिम समय आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए और हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, देखो सबसे पहले हम भाग 1 की बात करें, जिसके अंदर है संधि और संधि विच्छेद, जिसके अंदर 1 से 50 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। कुल 1 से 50 प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं और ये 50 प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंतिम तक आप देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? आपको पता है कि आजकल चयन बोर्ड और आरपीएससी ने एक नया तरीका शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो नहीं है, गलत है, असत्य है के बारे में पूछते हैं, ताकि उससे ये पता चलता है कि आपको उनके चारों ऑप्शन आपको वहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है? अन्वेषण का अनुधन ऐषण, वागीश का वाक धन ईश, मनोदशा का मनहदन दशा और महर्षि का लिखा हुआ है महाधन ऋषि। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखो, अन्वेषण का अनुधन ऐषण सही होता है। वाकीस का ये तो है आपका स्वर संधि, पहले में क्या है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है अनुधन ऐषण का, ठीक है। वाकिस वागीश वाकधन ईश, ये किसका है, आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का। और मनोदशा मनहदन दशा, ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये भी आपके पास में क्या है, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब हमारे पास में गलत कथन कौन सा हो गया? महर्षि। कौन सा हो गया? महर्षि। तो महर्षि में देखो, यहाँ पर महाधन ऋषि तो होता है, लेकिन ऋषि कौन सा होता है? ये वाला ऋषि हमारे पास में होता है महाधन ऋषि। कौन सा होता है? महाधन ऋषि। महर्षि यानी कि वृद्धि संधि यहाँ पर होती है, स्वर संधि यहाँ पर बात की जाती है। तो हमारे पास में पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास में डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सही, डी को ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस विकल्प में स्वर संधि का अपवाद है? प्रौढ़, अक्षौहिणी, स्वरेणी और उपयुक्त सभी। इनमें से किसका स्वर संधि का अपवाद है? तो देखो, प्रदन ओढ़ होता है। क्या होता है? प्रदन ओढ़, ठीक है। अक्षदन उहिनी होता है, सॉरी, प्रदन ओढ़ होता है। दूसरा होता है अक्षदन उहिनी। क्या होता है? अक्षदन उहिनी, ये भी सही है। अक्षौहिणी, स्वदन ऋणी, ये भी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो तीनों है वो आपके किसका अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। किसका है? गुण संधि का यहाँ पर अपवाद है तीनों उदाहरण। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं कि स्वर संधि में गुण संधि के अपवाद कौन कौन से हैं। तो मुख्यतः आपको तीनों ये अपवाद के नाम याद रखने की। ये स्वर संधि में भी किसका अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है, अक्षौहिणी, प्रौढ़ और स्वरेणी। तो यहाँ पर भी हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ? वांग्मय, तल्लीन, तिरस्कार, चिन्हमय। तो यहाँ पर हमें एक बार इसका संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा कि किसमें व्यंजन संधि का उपयोग नहीं हुआ है। तो वांग्मय की बात करते हैं, तो वांग्मय में क्या होता है? वाक प्लस मय। तो यहाँ पर देखो, ये क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है क। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी कि पहला हमारे पास में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एक व्यंजन संधि, और हमें पूछा क्या है? नहीं। दूसरा है तल्लीन। तल्लीन का भी संधि विच्छेद कर लेते, तत् दन लीन, तल्लीन। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका मतलब हमारे पास में ये भी नहीं होगा। तिरस्कार की बात करते हैं, तो तिरस्कार की बात करते हो, देखो
तिरस्कार में जब हम इसका करते हैं तो ये होता है हमारे पास में तिरह धनकार। क्या होता है? तिरह धनकार। देखो यहाँ पर क्या क्या विसर्ग आ गया, इसका मतलब तिरस्कार किसका उदाहरण है? तिरस्कार है आपके पास में उदाहरण व्यंजन, इसका विसर्ग संधि का किसका है? विसर्ग संधि का। और चिन्मय का हम कर लेते हैं चित प्लस मैं। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का। तो ये भी हमारे पास में उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। और तिरह धन कार, ये किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का है। तो हमारे पास में तीसरा प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर तिरस्कार यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। देखो सच्चिदानंद बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत चिद प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, सद प्लस चिद प्लस आनंद, और डी सद प्लस चित प्लस आनंद। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो ये होगा हमारे पास में सत धन प्लस चित प्लस आनंद, यानी कि सत चित आनंद। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बी वाला आंसर। और ये किसका उदाहरण है? तो ये भी किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का यहाँ पर उदाहरण है सत प्लस चित प्लस आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है, उसका चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है। शरचंद्र यानी कि शरत धन चंद्र, ये व्यंजन संधि। तो देखो शरत प्लस चंद्र शरचंद्र होता है, और यहाँ पर त दे रखा है, त किसका है? व्यंजन संधि का है। किसका है? व्यंजन संधि का है। तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यशः धन दा यशोदा विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यशः प्लस दा विसर्ग संधि का उदाहरण है, उससे क्या बनता है? यशोदा। अगला है नद्यर्पण। क्या है? नद्यर्पण, नदी धन अर्पण। अगला देखते हैं भवन, बोधन अन गुण संधि। क्या बोधन अन गुण संधि होती है? क्या भवन, भवन से क्या बनेगा? क्या ये गुण संधि हो सकती है? तो यहाँ पर देखो ये बोधन अन, ध्यान रखना ओ के बाद में अ आ जाए तो ये उदाहरण होता है अयादी संधि का। किसका होता है? अयादी संधि का। किसका होता है? अयादी संधि का। तो यहाँ पर उत्तर इसका क्या हो जाएगा? पांचवा हमारे पास में उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? तो देखो शरचंद्र सही है, यशोदा विसर्ग संधि सही है, नद्यर्पण नदी प्लस अर्पण यण संधि भी सही है, लेकिन बोधन अन भवन, ये भवन तो सही है, संधि विच्छेद तो सही कर रखा है, लेकिन इसका नाम गलत है। यहाँ पर क्या होगा? अयादी संधि होगा। कौन सा होगा? अयादी संधि यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है कि यहाँ पर भवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बोधन अन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दे रखा है अहोरात्र। क्या दे रखा है? अहोरात्र। अहोरात्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अहोधन रात्र, अहन प्लस रात्र रात्रि, अहधन रात्र, अहन प्लस रात। तो यहाँ पर देखो अहोरात्र का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है अहन प्लस, यहाँ पर ये रात्र लिखा हुआ है, ठीक है, अहन धन रात्र होगा। यहाँ पर देखो जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अहन धन रात्र, ठीक है, क्या हो जाएगा? अहन धन रात्र। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास में क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसका है उदाहरण है? तो ये है आपके पास में व्यंजन संधि का। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसके ऊपर आप स्टार लगा देना। क्या लगा देना? स्टार लगा देना, क्योंकि अहोरात्र को परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और अहोरात्र का ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अहो अहधन रात्र कर लेते हैं, कोई अहन प्लस रात्र का। ध्यान रख लेना ये न किसका आ जाएगा? हलंत वाला आएगा, तभी वो क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। अगर आपने अहन न पूरा लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इसको एक बार आप स्टार लगा दीजिएगा और इसका ध्यान रखिएगा। अहन धन रात्र होता है और इसमें संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से किसका स्वर संधि सॉरी यण संधि का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? प्रत्याशा, स्वाधीन, स्वागत या मध्वरी। तो देखो अब हमें यण संधि का पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सभी का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। प्रत्याशा का देखते हैं सबसे पहले। तो प्रत्याशा बनता है प्रतिधन आशा। क्या बनता है? प्रतिधन आशा। और
इस ई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और यह के साथ में मात्रा मिलेगी तो क्या बन जाएगा, या। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्याशा, यानी कि प्रत्याशा हमारे पास में यण संधि का उदाहरण क्या है, एकदम सही है। प्रत्याशा हमारे पास में क्या है, यण संधि का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं स्वाधीन। स्वाधीन का होता है स्वधन अधीन। क्या होता है, स्वधन अधीन। क्या होता है, स्वधन अधीन। तो देखो यहाँ पर अ और अ मिलकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। क्या बन रहा है, आ। और क्या आपको पता है कि अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। इसका मतलब वो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। किसका होता है, दीर्घ संधि का हमारे पास में उदाहरण होता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर यण संधि का उदाहरण नहीं है। चलो आगे का भी हम देख लेते हैं कौन ये भी यण संधि है या नहीं है। तो देखो स्वागत का जब हम करते हैं तो ये होता है सु प्लस आगत। क्या होता है, सु प्लस आगत। यहाँ पर ऊ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, और आ लगने से वाह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्वागत। यहाँ पर ये भी हमारे पास में क्या है, सही है। आप इनको देखते जाइएगा, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसका नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि वो एग्जाम्पल आपके कंठस्थ हो जाए। अगला है मध्वरी। मध्वरी का क्या होगा, मधु दन अरे। क्या होगा, मधुदन अरे। तो देखो ऊ से क्या बन रहा है, व, और अ आ जाएगा तो व पूरा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मध्वरी, मध्वरी। क्या हो गया, मध्वरी। ये भी क्या है, यण संधि का उदाहरण है। इसका मतलब हमारे पास में कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, तो स्वाधीन इसका उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि स्वाधीन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि हमारे पास में हो जाएगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युल्लता शब्द में कौन सी संधि है, विद्युल्लता शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। तो विद्युल्लता में यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो विद्युल्लता का जब हम संधि विच्छेद करते तो आता है विद्युत प्लस लता। क्या आता है, विद्युत प्लस लता। तो ये जो हलंत वाला त है व्यंजन, ये किसमें चेंज हो जाता है, हलंत वाले ल में चेंज हो जाता है, और ये बन जाता है विद्युल्लता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन संधि के कारण विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत प्लस लता में यहाँ पे आपके संधि विच्छेद भी साथ में लिख लेता हूँ कि इसमें कौन सा कैसे होगा। तो ये होगा विद्युत प्लस लता। क्या होगा, विद्युत प्लस लता। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में संधि और समास दोनों है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर शब्द संधि भी है और समास भी है। तो नीलकंठ, देशाटन, रातों रात, पंचवटी। तो यहाँ पर किसके अंदर, यहाँ पर संधि भी है और समास भी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम अगर संधि और समास दोनों की बात करें तो ये आपके पास में होगा नीलकंठ। किस में होगा, नीलकंठ में। नीला है कंठ जिसका, देखो नीलकंठ में क्या होगा, नील प्लस कंठ। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा। इसके अलावा अब बात करें तो यहाँ पर समास कैसे होगा, तो समास होगा यहाँ पर नीलकंठ कैसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है क्योंकि उनका कंठ कैसा है, नीला है। तो नीलकंठ। यहाँ पर समास भी कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर समास और संधि दोनों है, किसमें है, नीलकंठ में है। तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कि इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद अशुद्ध है। क्या पूछा है कि कौन से संधि विच्छेद अशुद्ध है यहाँ पर, यानी कि 3 तो यहाँ पर शुद्ध दे रखे हैं और एक क्या दे रखा है, अशुद्ध दे रखा है, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद दे रखा है युधि धन स्थिर। रामायण का दे रखा है रामधन अयन। पित्राज्ञा का दे रखा है पितृधन आज्ञा। और नमस्ते का दे रखा है नमः दंते। तो देखो ये एग्जाम्पल तो आपने बहुत पढ़ रखा है नमस्ते का। देखो युधि धन स्थिर, ये सही है, व्यंजन संधि। रामायण में क्या होता है, स्वर संधि होती है, रामधन आयन। और पित्राज्ञा में भी क्या होता है, स्वर संधि होती है। लेकिन नमस्ते का संधि विच्छेद नमः प्लस ते होता है। क्या होता है, नमः प्लस ते। और ये विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, आधे स में यहाँ पर हो जाता है, हलंत वाले स सब्जी वाले में हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विसर्ग संधि का उदाहरण है और यहाँ पर इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गवाक्स, स्टार लगा देना इसके ऊपर भी।
गवाक्स, क्या पूछा है? गवाक्स, कि गवाक्स का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? गौदन अक्ष, गोदन अक्ष, ग्वादन अक्ष और ग्वादन अक्ष। तो यहाँ पर इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो अब लगाने वाला किस पर लगाएंगे? ए पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? ए पर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गवाक्स का जो संधि विच्छेद होता है गोदन अक्ष होता है, बी वाला ऑप्शन होता है। और क्यों क्यों होता है? तो देखो अब आप कहोगे कि औ से क्या बनेगा? वाह बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या है? यहाँ पर अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इस स्वर संधि का क्या है? अपवाद होता है गवाक्स। ये क्या होता है? गवाक्स। गोदन अक्ष होता है, ये अपवाद है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि इस पर डबल स्टार लगा देना। ये क्या है? एक तरह का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर गौदन अक्ष नहीं होता है, ये होता है गोदन अक्ष होता है। इसलिए यहाँ पर गवाक्स का क्या हो जाएगा? गोदन अक्ष हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब पर टेलीग्राम पर बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बडारिया क्लासेस के नाम से, वहाँ पर इसकी पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए फटाफट। और क्वेश्चन को आप अंत तक देखते रहिएगा, और क्वेश्चन अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आगे की क्लास में और मैं आपको कमेंट देख करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास में संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय की क्लास है। संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक है, और तीनों टॉपिक है यहाँ पर मैं 50-50 प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो 150 ही प्रश्न को इसी क्लास में कर लेंगे, नहीं तो इसको दूसरे पार्ट में आपके सामने करवा दूंगा। 75 प्रश्न आज करवा दूंगा, 75 प्रश्न आगे। तो क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। इन्हीं उदाहरण में से आपके परीक्षा में उदाहरण आएंगे, इनसे बाहर आपके एक भी उदाहरण नहीं जाएगा। आपको सिर्फ इन उदाहरण को देखना है। आपकी जो आधे घंटे की क्लास है उसमें आपका जो संधि समास और उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अलग से किताब में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आने की संभावना है वही टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? कौन सा यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है? निरोग, उल्लास, अजंत, महेश। तो संधि विच्छेद करके देख लेते हैं निरोग का। निह धन रोग, देखो पहले में ही हमारे पास में आ गया निह धन रोग, हलंत विसर्ग आ गया ना, और विसर्ग संधि का पूछा है तो विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? निरोग यहाँ पर हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन हमारे पास में क्या है? यहाँ पर सही है। उल्लास का देखते हैं, तो उल्लास का होता है उत प्लस लास। अब आपने लास्ट में ध्यान रखना, अंतिम समय में अगर आपने नियम नहीं पढ़ रखे हैं फिर भी कोई बात नहीं, वहाँ पर नियम नहीं पूछे जाते, आपके वहाँ पर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर उनको उदाहरण के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। अजंत, अज प्लस अंत क्या हो जाएगा? अजंत यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। महेश में क्या बना हुआ है? महेश में बन गया महा तन इस, ये भी क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण हो गया? पहला हमारे पास में ए वाला ऑप्शन क्या हो गया? विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, या फिर पुनः जन्म। तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल तो आप शुरू से पढ़ते हैं कि पुनर्धन जन्म होता है। क्या होता है? पुनः धन जन्म। और ये विसर्ग आपके किस में चेंज हो जाएगा? ऊपर ररा में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ररा में, यानी कि पुनर्जन्म हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपके सामने से देखने से पता चल रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 13वें में कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपके पास में विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन माता शब्द में कौन सी संधि है? जगन माता शब्द में यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जगन माता में कौन सी संधि हो जाएगी? तो जगन माता में यहाँ पर हमारे पास में देखो संधि विच्छेद करके बताता हूँ मैं। जगत प्लस माता क्या है?
जगत प्लस माता, और जगत में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो थोड़ा यूं है कि सारा हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे थे, तब मैंने आपको वहाँ पर बता दिए हैं। अब ज़्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और आपको सारा क्वेश्चन कम ही मिल पाएंगे, तो हम यहाँ थोड़ा फास्ट यहाँ पर रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी अंतिम समय आपका रिवाइज का है। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, रिवाइज पर फोकस करेंगे, ताकि आपके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, शयन, पावक, नाविक, वागीश। तो यहाँ पर देखो शयन, पावक और नाविक ये तीनों क्या है, संधि अयादी संधि का उदाहरण है। शोधन अन, ठीक है, मैं आपको बोल कर बताता हूँ, शोधन अन, शयन, ठीक है। दूसरा है पावक, सॉरी यहाँ पर सेदन अन होगा, क्या होगा, सेदन अन, यानी कि शयन होगा, क्या होगा, शयन। और ये किसका उदाहरण है, ये आपके अयादी संधि का है। पावक में देखो पोदन अक, क्या हो जाएगा, पोदन अक, पावक, ठीक है, पोदन अक हो जाएगा, ठीक है। पावक क्या हो जाएगा, अयादी संधि का उदाहरण है। नाविक की बात करते हैं, नव धन इक, क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाविक अयादी संधि का उदाहरण है। लेकिन वागीश की हम क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वागीश की बात करते हैं। तो वागीश में होता है आपके पास में वाक धन इस, वागीश, डी वाला ऑप्शन, ये किसका एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का है, ये अयादी संधि का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का वहां पर वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्श्रृंखल में सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तदन श्रृंखल, उच्चदन श्रृंखल, उत्तदन श्रृंखल या फिर उद्दन श्रृंखल। तो देखो ये आपके एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का, किसका है, व्यंजन संधि का। और व्यंजन संधि में आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर इसमें विकार उत्पन्न कर रहा है, तो ये होता है ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएगा, उत्तन श्रृंखल। तो ये यहाँ पर त वर्ण का क्या हो जाएगा, त किसमें चेंज हो जाएगा, च में चेंज हो जाएगा और उत्श्रृंखल यहाँ पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि उत्श्रृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तदन श्रृंखल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तदन श्रृंखल हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनस्ताप का कौन सी संधि है, इसको भी आप डबल स्टार लगा देना। ये मनस्ताप तो लगभग आरएसएस-बी जितने भी परीक्षाएं पूछती है और जिसमें संधि दे रखी है उसमें 80% चांस है कि आपके मनस्ताप यहाँ पर आता है। क्या आता है, मनस्ताप। मनस्ताप बहुत ही साधारण है, सरल है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो यहाँ पर मनस्ताप में क्या होगा, ये होगा विसर्ग संधि होगा, क्या होगा, विसर्ग संधि। कैसे होगा, मनः धन ताप, मनस्ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या होगा, मनस्ताप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अभी देखो अभी हमारे पास में प्रश्न बहुत सारे हैं, अभी तो संधि चल रही है और संधि में भी 18 प्रश्न ही हुए। उसके बाद तो हमारे पास में समास भी है, उपसर्ग भी है, समास के भी हमारे पास में 50 प्रश्न है। समास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में एक साथ 50 उदाहरण ले आया हूँ, ताकि आपके उन उदाहरण से बाहर जाने का नाम ही नहीं। इस वीडियो को देखकर आप संधि, समास और उपसर्ग के वीडियो क्वेश्चन तो यहाँ पर आप कर ही लोगे, ठीक है, वो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सही संधि युक्त है, कौन सा शब्द है वो सही संधि युक्त शब्द है, सतधन नारी, सतनारी, मनःधन कामना, मनोकामना, दुहोधन अवस्था, दुर्वस्था, और पुनःधन अवलोकन, पुनरावलोकन। तो यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर ये कह रहा है, सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, यहाँ पर कौन सा सही संधि युक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर सही संधि युक्त शब्द है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो सत्यधन नारी, सत्यनारी नहीं होता, वो होता है सन्नारी होता है, क्या होता है, सन्नारी होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, सन्नारी यहाँ पर होता है। मनोकामना शब्द नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा मनोकामना, लेकिन मनः प्लस कामना मनोकामना नहीं होता है, वो मनः कामना ही लिखा जाता है, शुद्ध शब्द यही होता है, मनः कामना, ठीक है। दुहोधन अवस्था, दुर्वस्था, क्या, दुर्वस्था, ठीक है। अगला पुनःधन अवलोकन, ये होता है पुनरावलोकन, क्या होता है, पुनरावलोकन। तो यहाँ पर क्या है, पुनरावलोकन होगा, क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा,
पुनरावलोकन होगा। वैसे ये दुर्वस्था भी यहाँ पर सही दे रखा है, शायद प्रश्न मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन डी वाला ऑप्शन मान लेते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनः अवलोकन, पुनरावलोकन यहाँ पर हो जाएगा, और विसर्ग संधि का उदाहरण है यहाँ पर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि का यहाँ पर कौन सा उदाहरण होगा। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि वृद्धि संधि जब भी औ की मात्रा लगेगी या फिर आई की मात्रा जब भी लगेगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। आप पहचान सकते हो कि कौन में वृद्धि संधि होगी। एक उदाहरण, आपको संधि विच्छेद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो जलोद में क्या आ रहा है, औ की मात्रा आ रही है, कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। फिर भी हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, महोत्सव, महाजनोत्सव, गुण संधि, ठीक है। जलोक का संधि विच्छेद करके बताता हूँ, जल प्लस ओ, जलोक क्या हो जाएगा, जलोक, ठीक है। रमेश, रमा धन ईश, रमेश गुण संधि। बानुदय, बानु धन उदय, बानुदय दीर्घ संधि। तो यहाँ पर वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण है हमारे पास में, जलोग है। और इस ये जो वृद्धि संधि का जब आप पूछे कभी भी एग्जाम्पल, तो वृद्धि संधि के बारे में आप ये देख सकते हो कि जिसके ऊपर औ की मात्रा या फिर ऐ की मात्रा लग रही है, तो वो सारे वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। अब देखो यण संधि का भी मैं आपको बता देता हूँ। यण संधि में भी आपको शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है कि दूसरे नंबर पर जो वर्ण आ रहा है उसमें आधा य या फिर आधा व आए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपको बता देता हूँ, य और वो आ जाए, क्या आ जाए, य और वो, इति धन आदि, ठीक है। क्या बनता है, इत्यादि, क्या बनता है, देखो आधा वर्ण यहाँ पर यह आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो इति धन आदि, ई से क्या बना था, यह बना था, और उसके पीछे आ लिखा हुआ था, इसलिए वो क्या बना था, या बना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना था, यह जहाँ पर भी आ रहा है यह और वह, वो यण संधि का उदाहरण होगा। जबकि औ और आई की मात्रा है, तो वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगा। तो 19वें का कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिग्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। और आपको पता है कि अंग किससे बनता है, उसके प्रथम वर्ण जब उसके पंचम वर्ण में उसी वर्ग के प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण बनता है, तो वहां पर व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दिग्नाथ किससे बनेगा, तो देखो अंगा कहाँ पर आता है, अंगा कौन से वर्ण में आता है, वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। इसका मतलब ये अंग में कौन किस में चेंज होगा, क चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो जिसके संधि विच्छेद में हलंत वाला क आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिग्दन्नाक नहीं, दिग्धन नाग। अब देखो क दे रखा है लेकिन क हलंत वाला नहीं है, दिक प्लस नाग, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिग्नाथ का क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और दिग्नाथ में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर गुण संधि नहीं है। देखो एग्जाम्पल देखना है आपको, उदाहरण आपको सोल्व बाद में करना है, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है। देवेंद्र, परोपकार, वीरोचित और मत्तेक्य। अरे अभी हमने कुछ देखा था इससे पहले वाले प्रश्न में, 18वें या 19वें प्रश्न में हमने एक चीज देखी थी यहाँ पर। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको, कौन सा प्रश्न था, 19वें प्रश्न में हमने कुछ देखा था कि औ की मात्रा और आई की मात्रा जहां पर होगी वहां पर वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। और प्रश्न में ऑप्शन में हमें डायरेक्ट दिख रहा है, मत्तेक्य के अंदर क्या दिख रहा है, आई की मात्रा दिख रही है मत्तेक्य के अंदर। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद करके बताऊं आपको, तो ये देखो मत धन ऐक्य, मत्तेक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। और ये कह रहा है कि कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो डी वाला गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो 21वें में क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 22, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा सतधन धर्म, सदधन धर्म, सधर्म, सद्धर्म। तो देखो त का बनता है द, क्या बनता है त का क्या बनता है द बन जाता है, कि क्या बन जाता है त थ द, यानी कि प्रथम वर्ण किस में चेंज हो जाता है, इसी वर्ग का प्रथम वर्ण किस में चेंज हो जाता है, तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, तृतीय वर्ण में, जो कि व्यंजन संधि में होता है। तो यहाँ पर सददन धर्म मत लगा देना आप, सददन धर्म यहाँ पर नहीं होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, क्या हो जाएगा सतदन धर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा सतदन धर्म, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उदाहरण किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसका है, व्यंजन संधि का यहाँ पर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, निर्धन उत्तर, निहदन उत्तर, निधन उत्तर, निर्धन उत्तर। अब देखो ये दो ऑप्शन तो आपको पहले से पता है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब रही बात ए और बी, किसकी रही, ए और बी, ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, पहले ही यहाँ पर कट चुके हैं, क्या हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट चुके हैं। आपके पास में बचे हैं अब निर्धन उत्तर और निहदन उत्तर। अब संधि विच्छेद में हमेशा ध्यान रखना कि हलंत वाला र नहीं आता है, हलंत वाला र आता है आपके उपसर्ग में, किस में आता है, उपसर्ग में आता है। जब आप संधि विच्छेद पढ़ोगे तो ये जो र बनता है ना आपके पास में, हलंत वाला र, वो बनता है विसर्ग से बनता है, किससे बनता है, विसर्ग से बनता है, यानी कि निरुत्तर यहाँ पर निहदन उत्तर होगा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, किसका होगा, विसर्ग संधि का यहाँ पर उदाहरण होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बी वाले ऑप्शन हो जाए सही हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हम कितनी आसान आराम से प्रश्न कर रहे हैं, 24 प्रश्न ही हुए संधि विच्छेद में, आधे घंटे में आपके इतने से क्वेश्चन हुए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इन्हीं उदाहरण में से आपके प्रश्न आएंगे, इन्हीं उदाहरण से या फिर इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके पास में यहाँ पर आएंगे, कहीं एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं जाएगा। अब्ज, अब्ज शब्द का सही संधि विच्छेद इस पर भी लगा देना ट्रिपल स्टार, क्या लगा देना, ट्रिपल स्टार। क्यों, क्योंकि अब्ज बहुत बार पूछा है, यहाँ तक कि रीट का जो 2021 का जो पेपर था उसके अंदर भी किसी एक पेपर के अंदर अब्ज के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अबदंज, अपदंज, अपदंज और अबदंज, अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम वर्ण किस में चेंज हो जाता है, थर्ड वर्ण किस में हो जाएगा, थर्ड में यहाँ पर हो जाएगा। तो अपधन क्या हो जाएगा, ज, आपको सीधा यहाँ पर पता चल रहा है क्या हो जाएगा, अपधन ज यहाँ पर हो जाएगा। तो अपधन ज का मतलब कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इसमें कौन सी संधि है, तो आपको पता है, ये है आपके पास व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन संधि यहाँ पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, गलत संधि विच्छेद का हमें क्या करना है, चयन करना है। सुधन उक्ति सुक्ति, सुधन उक्ति सुक्ति सही है, दीर्घ संधि। वेदन आप्त व्याप्त सही है, यण संधि, देखो ये आ गया। दिग्गदंज गज, दिग्गज सही है, व्यंजन संधि। षटदन मास, षटमास, क्या षटमास शब्द होता है, नहीं होता, षटमास कभी भी नहीं होता है, होता है क्षणमास, क्या होता है, क्षणमास। पढ़ा था ना अभी नियम कि प्रथम वर्ण किस में चेंज हो जाता है, पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो कौन सा संधि विच्छेद गलत है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत दे रखा है। तो हमारे पास में डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, लेकिन हमारे प्रश्न के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, यानी कि डी वाला। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। 25 में क्या होगा, क्षण मास होगा, ध्यान रखना क्या होगा, क्षण मास यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 में क्या दे रखा है, प्रागैतिहासिक शब्द में मूल रूप से कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, कौन सी यहाँ पर संधि विच्छेद होगी।
तो देखो इसका संधि विच्छेद मैं आपके सामने करता हूँ, आप खुद सोचना कौन सा होगा। प्राक, धन, इतिहास, धन, मूल रूप से कौन सी संधि यहाँ पर है? तो देखो मूल रूप से, अब देखो ये इतिहास धन एक आप देख रहे होंगे इसका, लेकिन हमने मूल रूप से संधि की प्रागैतिहासिक का, प्राक धन ऐतिहासिक भी लिख सकता था मैं, लेकिन ऐतिहासिक को मैंने ऐसे ही अलग किया है क्योंकि अपवाद की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि एक जब पीछे आता है तो वो ए में चेंज हो जाता है, किस में हो जाता है? ए में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आपको नहीं देखना है, आप देखोगे कि इसमें ऐसा दे रखा है और आप कह दोगे नहीं ये तो इसका उदाहरण है, नहीं आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, आपको तो इसके अकॉर्डिंग देखना है। और यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? व्यंजन संधि का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या होगा? प्राक, धन, इतिहास, धन, एक, प्रागैतिहासिक। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? व्यंजन संधि, यानी कि ए वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। अब देखो ना, अब तो मैंने तुम्हें नियम, आपको नियम बता दिए, नियम बता दिए, अब नियम उसी नियम के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न आ रहे हैं। देखो ना अभी हमने फर्स्ट वर्ण का पंचम के बारे में देखा था और इसके बारे में भी देखा था, फर्स्ट वर्ण का थर्ड के साथ में। तो यहाँ पर देखो अब वापस एग्जाम्पल किसका आ गया? फर्स्ट किस में चेंज हो रहा है? फिफ्थ में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? मृण में। अब आपको नियम नहीं रटना है, आपको तो रटने का वैसे भी आपके पास में टाइम नहीं है, आपको तो एग्जाम्पल देखनी है। और मृणमय एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, व्यंजन संधि का। किसका है? व्यंजन संधि का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद देखते हैं। ध्यान रखना इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। मृण प्लस मय ऐसा होता है, मृत प्लस मय ऐसा भी होता है क्या? मृत प्लस मय और मृण प्लस मय। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मृत प्लस मय होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर होगा मृत प्लस मय। तो आप कहोगे कि त का तो न होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? अणा लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या देखना है? पीछे देखो, यह और र, यह दे रखा है, क्या दे रखा है? यह या फिर र या फिर री हो तो न किसमें चेंज हो जाता है? अणा में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? अणा में। ठीक है, अगर ऐसा कोई वर्ण आ रहा हो जिसके अंदर य प्लस र प्लस री आ रहा है, इन तीनों में से कोई सा भी आ रहा है, तो वहां पर जो पंचम वर्ण था न वाला वो किस में हो जाएगा? अणा में हो जाएगा। देखा था ना, ये एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा होगा, राम प्लस अयन पढ़ा होगा ना, राम प्लस अयन। क्या होना चाहिए संधि विच्छेद के हिसाब से? तो रामायण होना चाहिए, लेकिन यह न की जगह पर क्या आया? अणा आया। क्यों आया? क्योंकि इसके शब्द में यह आ रहा था, और यह का ये होता है नियम कि यह र और री जब आए तो न किस में चेंज हो जाता है? अणा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी मृत प्लस मय होगा। क्या होगा? मृत प्लस मय, यानी कि मृण्मय। सी वाला ऑप्शन होगा। इंपोर्टेंट लगा देना, पूछे जाने योग्य है, अपवाद की श्रेणी में आ जाता है। मतलब अपवाद कहा तो नहीं जाता, लेकिन आपको समझना योग्य है कि मृण्मय कैसे होगा। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 27 का सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज संधि संधि हम देख पाएंगे, 50 क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए समय चाहिए। ठीक है, तो हम आज संधि संधि के एग्जाम्पल ही करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो 24 तारीख को पेपर है उससे पहले आपको जो हिंदी से रिलेटेड जितने भी हैं आपके प्रश्न आने वाले हैं उस सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि। अरे ये तो अभी हमने देखा था। क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना, यण संधि है, सीधी बात है। दूसरा वर्ण में यह आ रहा है तो वो क्या है? यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। कैसे है यण संधि का? संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। नि, धन, ऊन,
न्यून यण संधि का उदाहरण है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, न्यून। अगला प्रश्न, किस विकल्प में अयादी संधि का प्रयोग हुआ है, विधायक, यद्यपि, अन्वय, प्रत्यंचा। किसके अंदर क्या हुआ है, अयादी संधि का प्रयोग हुआ है? तो देखो संधि विच्छेद करते हैं, प्रत्यंचा से करते हैं, प्रति ई बन रहा है ना, ई से यह बन रहा है, यण संधि का उदाहरण, ठीक है। इसमें भी देखो अनु धन आई, यण संधि का उदाहरण, यदि धन अपि, यद्यपि, ये भी यण संधि का। लेकिन विधायक की बात करते हैं, विधेयन अक। यण अयादी संधि में आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर शब्द जुड़ता है उससे पहले जो स्वर आएगा वो आएगा आई, ठीक है, और आओ, ठीक है, ओ, आई, ये चारों वर्ण आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विधायक में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। और ये मैंने आपको बता दिया इसका विधायक कैसे बनेगा। कैसे बनेगा लिख के दे देता हूँ मैं, यहाँ पर काम आएगा, विधेयक, विधायक, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, तच्छिव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तच्छिव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्तंछिव, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, तच प्लस शिव। इसमें कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही होगा, तो ये होगा आपके पास में तत्तंशिव, सी वाला ऑप्शन, तच्छिव। तत्व में देखो ये जो हलंत वाला त है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और स होगा वो छ में चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, छ में। तो ये हो जाएगा तच्छिव हो जाएगा। जैसे सच्चिदानंद में भी सत चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद, इस प्रकार से। उदाहरण किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है, कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। दिग्धन अंबर दिगंबर सही है, व्यंजन संधि। समधन कल्प संकल्प सही है, क्या है, सही है। रामधन ईश रमेश, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर सही। रामधन ईश रमेश होता है, ये होता है आपके पास में रमाधन, क्या होता है, रमाधन ईश। शब्द सही नहीं पूछा है तो ये होता है रमाधन ईश रमेश। रामधन ईश नहीं होता है, वो रमेश, रमेश नहीं बनता, क्या बनता है, रामेश बन जाता है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, सी वाला यहाँ पर सही नहीं है। और उदाहरण किसका है, ये स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर। ध्यान रखिएगा आपकी व्यंजन संधि बहुत सिंपल आएगी, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है, अंतर्दान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्दान शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, अंतर्दंतान, अंतःदंतान, अंतरदान प्लस अंतःदंत्यान, सीधी सी बात है। ये चीज देखना हलंत के जहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है और जहाँ से हम विच्छेद करने के बाद में संधि युक्त शब्द और जहाँ पर ऊपर र आ रहा है, आंख बंद करके आपको विसर्ग संधि करनी है। और विसर्ग संधि यहाँ पर क्या बन रही है, अंतः प्लस दान। देखो यहाँ पर ध्यान नहीं होगा, वो अंतर ध्यान हो जाता है, अंतर दान का है तो अंतः दान। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उल्लास, उत्तदन लास, व्यंजन संधि। अहम दनकार, क्या रहा है, अहम दनकार, ये भी तो व्यंजन संधि है। तन्मय, तत् प्लस मय, व्यंजन संधि है भाई, इसमें भी व्यंजन संधि हो गई, तन्मय। पुरोहित,
क्या दे रखा है, पुरोहित, पुरोहितन। अरे भाई, इसमें तो विसर्ग आ गया, आपके पास में क्या आ गया, विसर्ग यहाँ पर आ गया। तो विसर्ग आ गया मतलब विसर्ग संधि है, और प्रश्न कह रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सीधा बात है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पुराधन हित। ये व्यंजन संधि का नहीं, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, गंगोदक। गंगोदक शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। आपको सीधा पता है, गंगोदक, गंगाधर, उदक, यण, गुण संधि, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उ प्लस अ प्लस वो मिलकर क्या बनता है, अ प्लस वो मिलकर क्या बनता है, वो बनता है, क्या बनता है, वो बनता है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न। अतीव में, अतीव का संधि विच्छेद सही होगा, अतिदन ईव, अतिदन ईव, अतिदन ईव, अतिदन ईव। तो सामने से पता है कि अति कभी नहीं होता है, ईव ऐसा नहीं होता है, अति ऐसा भी नहीं लिखा जाता, ईव भी ऐसा नहीं लिखा जाता। तीनों ऑप्शन गलत। कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिदन ईव किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अब हमारे पास में संधि के 15 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं फटाफट। किस शब्द में संधि अशुद्ध है, देवीधन अवतरण, देव्यातरण। ठीक है, स्त्रीधन उपयोगी, स्त्री उपयोगी हुई, नदीधन अम्बु, नद्यम्बु, सतधन मार्ग, सतमार्ग। कौन सा यहाँ पर सही होगा, सीधा पता चल रहा है, देव्यातरण सही है। कौन सी संधि, यण संधि। स्त्री उपयोगी, यण संधि। नदीधन अम्बु, यण संधि, नद्यम्बु। ठीक है। सदधन मार्ग, सदमार्ग नहीं होता है, सन्मार्ग होता है, सन्मार्ग होता है। अशुद्ध शब्द में पूछा जाता है कि सदमार्ग, सन्मार्ग, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि सदमार्ग होता है सन्मार्ग, तो सन्मार्ग होता है। यहाँ पर संधि भी अशुद्ध है, और ये शब्द में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सन्मार्ग ऐसा होता है, कैसा होता है, सन्मार्ग कैसा होता है, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर 36 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, सबको पता है। भूधन, सॉरी, ऊर्ध्व का सही संधि विच्छेद है, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो क्या भू ऐसा कभी शब्द होता है, ये तो संस्कृत में होता है। भूधन ऊर्ध्व सही है, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्व ऐसा होता है क्या, नहीं, भूधन ऊर्ध्व। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि यहाँ पर है। अगला प्रश्न। यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा, यथाधन इष्ट, यथोधन इष्ट, यथाधन इष्ट, या फिर यथधन इष्ट। कौन सा यहाँ पर संधि विच्छेद सही होगा, सबको पता है, आपने बहुत बार किया होगा, यथाधन इष्ट, यथाष्ट। ठीक है, इसमें कौन सा संधि है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे पता तो चलेगा आपने क्लास पूरी देखी है। इसमें कौन सा संधि नाम होगा, संधि नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पता चले आप क्लास पूरी देखते हैं या फिर आगे पीछे करके छोड़ देते हो। आगे पीछे करने से नहीं, आप भले मेरा वीडियो, मेरी क्लास का वीडियो देखो, किसी भी क्लास का वीडियो देखो, जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसको अंत, शुरू से अंत तक देखेगा, तभी आपको फायदा होगा। यूँ नहीं कि आपने आधे ऑप्शन इसके देखे, आधा वीडियो उसका देखा, आधा, आप किसी का भी वीडियो देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन उसको पूरा देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत सारे चैनल है, आपको तो नौकरी लगने से मतलब है, आप सबका वीडियो देखिए, जिसका वीडियो देख रहे हैं आप उसको पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। आधे अधूरे छोड़ के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है, क्या पता तुमने जिसमें से आधे अधूरे छोड़े उसी में से प्रश्न आ जाए। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, नहीं 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 नहीं। अभी आपने सेकंड ग्रेड के पेपर देखे हैं ना, नहीं, गलत, असत्य। शिरोधार्य, वयोध, वृत्त, पयोध, महोदय, इनमें से किसमें विसर्ग संधि का उपयोग नहीं हुआ है, शिरोधार्य, शिरहधन धार्य, सिंहधन उदार्य, वयहधन वृत्त,
पयादन बोध और महोदय कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं हुआ है? तो महोदय में यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं हुआ है, यहाँ पर तो गुण संधि है। लाला कौन सी संधि है? गुण संधि है। महादंडय महोदय लाला कौन सी संधि हो गई हमारे पास में? सॉरी लाली, यहाँ पर सारे लाली हैं क्योंकि वुमन सुपरवाइजर तो सारी महिलाएं दे रही है। महोदय कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला प्रश्न, सच्छात्र का सही संधि विच्छेद? सततन शास्त्र, सचेतन शास्त्र, सततन छात्र, सचेतन छात्र। हम भी पढ़े हैं, हमने ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम ऊपर करके आए थे ना। त और स पढ़ा था ना। त तो हो जाता है च और स हो जाता है छ। तो त और स कहाँ दे रखा है? इसमें दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण सततन शास्त्र। वैसे आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, इसमें सचुत्व संधि है। कौन सी संधि है? सचुत्व संधि। षटमास पढ़ा था, उसमें षटत्व संधि था। जगत धन ईस, जगदीश बनता है ना, जसत्व संधि। इतना डीपली आपको जाना नहीं है, वहां पर ऐसा नहीं पूछेगा कौन सी जसत्व संधि है, उत्व संधि है, षटत्व संधि है, आपको इतना अंदर से नहीं पूछेगा। आपको संधि विच्छेद पूछेगा, आपको संधि विच्छेद के उदाहरण ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? अनुदन ऐशान अन्वेषण, मातृदन ईत आनंद मात्रानंद, पोदन इत्र पवित्र और विदन सम विषम। कौन सा यहाँ पर सही है? तो हम शुरू में पढ़ के आए थे अनुदन ऐशान अन्वेषण, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42, आशीर्वाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्टार लगाए मैंने? 10 स्टार लगाए। 10 स्टार लगाए मतलब समझ लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आशीर्वाद में सही संधि विच्छेद होगा आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ऊपर ररा लग रहा है, जहाँ पर संधि हो रही है वहां पर ररा लग रहा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। आशीह धनबाद कौन सा हो जाएगा? आशीह धनबाद, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का है। किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43, षड आनंद संधि विच्छेद होगा। षडधन आनंद, षडधन आनंद, षड प्रश्न आनंद, षडधन आनंद। डी वाला ऑप्शन करके मत आ जाना। ड ड ड इसमें चेंज हो रहा है, ड में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संधि विच्छेद के बाद में आनंद आ रहा है। षट आनंद क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, षटधन आनंद। ये वाला ऑप्शन होगा। विसर्ग इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगा, षटधन आनंद। अगला प्रश्न, निम्न में से दो संधियों का प्रयोग हुआ। किसमें दो संधियों का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 44 में किसमें दो संधियों का? विश्वामित्र, रामायण। तो देखो दो संधि का प्रयोग कैसे हुआ है बताता हूँ, लिख के बताऊंगा। रामधन अयन रामायण, देखो संधि में पढ़ा था ना, सीधा बात है। दूसरा कैसा है? दो संधि का कैसे प्रयोग हुआ? आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आया क्या? रामोदन अन समझ में आया? वृद्धि संधि हो रही, अयादि संधि हो रही है। रामायण दो संधि हो गई ना, दीर्घ संधि और अयादि संधि। विश्व धन अमित्र, विश्वामित्र हो गई दीर्घ संधि। विश्वधन मित्र हो गई, दो संधि हो गई। यहाँ पर भी दीर्घ संधि के साथ में वृद्धि अयादि संधि भी है, दो संधि हो गई। दो संधि दीर्घ भी हो गई और वृद्धि भी हो गई, दो संधि हो गई ना। तो विश्वामित्र और रामायण दोनों में दो संधि होने के कारण इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों
सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैंने आपको ऊपर ने बताया था, मुझे पता है ये प्रश्न आएगा बाद। पित्रादेश का संधि विच्छेद कौन सा है? यण संधि, गुण संधि, आयादी संधि या दीर्घ संधि? पित्रादेश में कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी? तो पित्रादेश में होगी यण संधि। पितृधन आदेश, पित्रादेश, री किस में बन रहा है? र में बन रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंगत युग्म चयन कीजिए। वाग्दान, ऋग्वेद, उद्धरण और अजंत, कौन सा यहाँ पर असंगत है, ये आपको देखना है। वाग्दान, वाग्दान आंसर सही है। क्या है सही? ऋग्दन में ऋग्वेद सही। उद्धरण, उद्धरण हरण। अजंत, अधरण, अजंत, अजदन अंत नहीं होता है भाई, अचदन अंत होता है। क्या होता है? अचदन अंत होता है। क्या होता है? अचदन अंत होता है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो गया? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो गया असंगत। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न, महेश का संधि विच्छेद पढ़ा है आपने, बहुत पढ़ा है। मही धनेश, मही धनेश, मही धनेश। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बार पढ़ दिया है आपने। मही धनेश, महेश पूछा है, महेश नहीं पूछा है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना। यहाँ तो चलो फिर भी ऑप्शन महाधन ईश नहीं दे रखा था, इसलिए आप कंफ्यूज में महेश लिखा हुआ है। शब्द देखना, महीश, ई और ई, बी वाला ऑप्शन सही होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका है? दीर्घ संधि का। ठीक है, अगला प्रश्न, चिदानंद सही संधि विच्छेद होगा। चित्तनानंद, 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 चिदानंद। अब मुझे लग रहा है इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है ये वाला ऑप्शन, व्यंजन संधि। अपेक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद हो। अपदन इच्छा, अपदन इच्छा, अपिदन इच्छा और अपेदन इच्छा, तो इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? अपदन इच्छा पता है आपको? अपेक्षा गुण संधि होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें अयादी संधि है? अन्वेषण, श्रवण, स्वागत और स्वच्छ, किसके अंदर अयादी संधि है? अनुदन ऐसा पढ़ लिया था हमने। सुदन आगत, ये भी पढ़ लिया था। स्वदन, सुदन अच, ये क्या? ये भी पढ़ लिया था हमने। स्वच्छ, यण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, यण, ये क्या नाम है? गुण संधि, श्रोदन अन, श्रोदन अन, श्रवण। अब ध्यान रखना, श्रावण होता, एक श्रावण होता है, श्रावक होता है, उसमें लगता है श्राव लगता है। क्या लगता है? श्राव लगता है। यहाँ पर श्रवण है, जब आ और आ जाता तो आउ बन जाता है, लेकिन अगर सिर्फ अ की मात्रा आया तो सिर्फ ओ या ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रोतन अन, श्रवण। कौन सी संधि? अयादी संधि। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे पास में हमने 50 प्रश्न देखे, बहुत बड़ी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई, 1 घंटे की क्लास हुई है, लेकिन हमने समास संधि संधि हमने यहाँ पर देख लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे देख लिए हैं। 50, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो भी इससे कोरिलेट करते हुए ही बाहर जाएगा, आपके बाहर नहीं जाएगा। संधि आपको अलग से अब नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये 50 प्रश्न देखकर आपका संधि का कोई भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा। चलो, मैंने कहा था आपको समास और उपसर्ग भी कराऊंगा, लेकिन क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी होने के बाद में पढ़ने का माइंड सेट भी सेट नहीं होता। 1 घंटे की क्लास है, आप इसको देखोगे। दूसरी क्लास आपको अगले कल मिल जाएगी, जिसमें समास हो जाएगा, फिर उपसर्ग और प्रत्यय। उसमें मैं भले थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि समास और उपसर्ग साथ में हो जाए, ताकि आपके बाकी के टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो क्लास को पूरा देखिएगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय साथ।